ربكما تكذبان अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उर्दू के प्रोग्राम फरमान इलाही के ज़रिए मैं ज़ुबैर हाशमी आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, पिछले एपिसोड में हमने सूरतुल मोमिन की आयत नंबर 10 से 27 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शरफ हासिल किया। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरतुल मोमिन की आयत नंबर 28 से 50 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने की सादत हासिल करेंगे। कल जिन आयतों की तिलावत की गई उनके आखिर में हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा और आपके कबीले की सरकशी के बारे में सुना। अब इसी तरीके से आज तिलावत की जाने वाली आयतों की इब्तिदा में उसी ज़माने के एक ऐसे शख्स के बारे में बयान किया जा रहा है जिनका ताल्लुक़ फ़िरऔन और उसके कबीले से था, लेकिन वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुके थे और वो अपने ईमान को छुपा रहे थे, ज़ाहिर लोगों के सामने नहीं कर रहे थे। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नाहक कत्ल करने का मंसूबा बना रहे हैं तो वो अपनी कौम के पास जाते हैं और जाकर ये कहने लगते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का क्या जुर्म है, उनको क्यों कत्ल करना चाहते हैं। कि उनका जुर्म तो यही है कि वो तुमको हिदायत की तरफ बुला रहे हैं, अल्लाह को एक मानने और उसकी इबादत करने और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराने का हुक्म दे रहे हैं और इस पर दलाइल पेश कर रहे हैं, बस यही उनका जुर्म है। फिर इसी तरीके से अपनी कौम को नसीहत करते हुए यह भी बयान फरमाए हैं कि देखो, अगर तुम इस तरीके की नाफरमानी करेंगे तो पिछली कौम भी अपने नबियों की नाफरमानी करते थे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन पर आज़ाब को नाजिल फरमाया था, जिसकी वजह से वो हलाक व बर्बाद हो गए। मुझे यह अंदेशा है और यह खौफ महसूस हो रहा है कि अगर तुम भी इस तरीके की नाफरमानी करते जाएंगे अपने नबी की तो अल्लाह का अज़ाब तुम पर आ जाएगा। फिर इसी तरीके से वो मर्द मोमिन अपनी कौम से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में बयान फरमाया कि देखो मिस्र पर कैसी बेहतरीन ला नज़ीर लहू वला मसील लहू की हुकूमत किए हैं। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कौन नहीं जानता। अब मर्द मोमिन हक़ को ज़ाहिर करने के लिए कभी पीछे नहीं हटे बल्कि खुलकर ज़ाहिर करने लगे। तो अब यहाँ पर हमें ये बात मालूम हो रही है, इससे ये साबित हो रहा है कि जब कभी हक़ के लिए आवाज़ उठाना हो तो उसके लिए पीछे नहीं हटना चाहिए बल्कि आगे बढ़कर काम करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे बंदों को पसंद फरमाता है जो हक़ को बुलंद करने के लिए अपनी आवाज़ को उठाते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो नाज़रीन, सूरतुल मोमिन में उस मर्द मोमिन की क्या नसीहत थी उसे बेहतर अंदाज में जानने के लिए सुनते हैं तिलावत और उसका तर्जमा। तर्जुमाए कलामे पाक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वक़ाल रजुलुन मुअमिनुन मिन आलि फ़िरऔन यक्तुमु ईमानहु अतक़तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह वक़द जाअकुम बिलबय्यिनाति मिन रब्बिकुम वइन यकु काज़िबन फ़अलैहि कज़िबुहु वइन यकु सादिक़न युसिबकुम बअदुल्लज़ी यइदुकुम इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा मुस्रिफुन कज़्ज़ाब। और फ़िरौन के लोगों में से एक मोमिन शख्स जो अपने ईमान को पोशीदा रखता था कहने लगा, क्या तुम ऐसे शख्स को कत्ल करना चाहते हो जो कहता है कि मेरा परवरदिगार खुदा है यानी अल्लाह, और वो तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानियां भी लेकर आया है, और अगर वो झूठा होगा तो उसके झूठ का ज़रर उसी को होगा, और अगर सच्चा होगा तो कोई सा अजाब जिसका तुमसे वादा करता है तुम पर वाक़े होकर रहेगा। बेशक अल्लाह उस शख्स को हिदायत नहीं देता जो बेलिहाज झूठा है।
يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد। ऐ कौम, आज तुम्हारी ही बादशाहत है और तुम ही मुल्क में गालिब हो, लेकिन अगर हम पर अल्लाह का अजाब आ गया तो उसके दूर करने के लिए हमारी मदद कौन कर सकेगा। फिरौन ने कहा कि मैं तुम्हें वही बात समझाता हूँ जो मुझे सूझी है और वही राह बताता हूँ जिसमें भलाई है। وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد। जो मोमिन था वो कहने लगा, ऐ कौम, मुझे तुम्हारी निस्बत खौफ है कि मुबादा तुम पर और उम्मतों की तरह के दिन का अजाब आ जाए, यानी नूह की कौम और आद और समूद और जो लोग उनके पीछे हुए हैं उनके हाल की तरह तुम्हारा हाल न हो जाए, और अल्लाह तो बंदों पर जुल्म करना नहीं चाहता। वया कौमी इन्नी अखाफु अलैकुम यौम तनादी यौम तुवल्लून मुदबिरीन मा लकुम मिनल्लाहि मिन आसिमिन वमन युضलिलिल्लाहु फमा लहू मिन हाद। ऐ कौम, मुझे तुम्हारी निस्बत पुकार के दिन यानी क़यामत का खौफ है। जिस दिन तुम पीठ फेर कर क़यामत के दिन से भागोगे उस दिन तुमको कोई अज़ाब खुदा से बचाने वाला न होगा, और जिस शख्स को अल्लाह गुमराह करे उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं। वलक़द जाअकुम यूसुफ मिन क़ब्लु बिलबय्यिनाति फमा ज़िलतुम फ़ी शक्किन मिम्मा जाअकुम बिहि हत्ता इज़ा हलक क़ुल्तुम लन यब्असल्लाहु मिन बअदिही रसूला कज़ालिक युदिल्लुल्लाहु मन हुवा मुस्रिफुम मुर्ताब। और पहले यूसुफ भी तुम्हारे पास निशानियां लेकर आए थे, तो जो वो लाए थे उससे तुम हमेशा शक ही में रहे, यहाँ तक कि जब वो फौत हो गए तो तुम कहने लगे कि अल्लाह इसके बाद कभी भी कोई पैगंबर नहीं भेजेगा। इसी तरह अल्लाह उस शख्स को गुमराह कर देता है जो हद से निकल जाने वाला और शक करने वाला हो। अल्लज़ीना युजादिलूना फी आयातिल्लाहि बिगैरि सुल्तानिन अताहुम कबुरा मक़तन इंदल्लाहि व इंदल्लज़ीना आमनू कज़ालिक यत्बअुल्लाहु अला कुल्लि क़ल्बि मुतकब्बिरिन जब्बार। जो लोग बगैर इसके कि उनके पास कोई दलील आई हो अल्लाह की आयतों में झगड़ते हैं, अल्लाह के नज़दीक और मोमिनों के नज़दीक झगड़ा सख्त नापसंद है। इसी तरह खुदा हर मुतकब्बिर शख्स के दिल पर मुहर लगा देता है।
नाज़रीन, फरमान इलाही में सूरतुल मोमिन की तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा। हम लौट कर आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद आप सभी का खैर मक़दम है। नाज़रीन मुहतरम, वक्फे से पहले हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के मर्द मोमिन की नसीहत के बारे में सुन रहे थे। जब वो मर्द मोमिन की नसीहत सबको मुतासिर करने लगी तो फ़िरऔन ने कहा कि मूसा की हक़ानियत को मालूम करने के लिए हमारे पास आसान और बेहतरीन तरीक़ा है। तो उसने अपने वज़ीर हामान से ये कहने लगा कि एक ऊंची और बुलंद तरीन इमारत तैयार करो ताकि हम उस पर चढ़कर हज़रत मूसा के रब को देखेंगे। अगर उनका रब नज़र न आया तो हम समझेंगे कि हज़रत मूसा झूठे हैं, नाउज़ुबिल्लाह। तो नाज़रीन, इस तरीके से फ़िरऔन जो अपनी फ़ना होने वाली मालो दौलत और अपनी ज़िंदगी को सब कुछ समझ बैठा था और उस पर फ़ख्र करते हुए इस तरह की गलत बातें किया करता था। अब यहाँ पर हकीकत तो ये है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात जगह और मकाम से पाक है। उसको किसी जगह या मकाम की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हर चीज़ को उसकी ज़रूरत है और हर चीज़ उसकी मुहताज होती है। तो नाज़रीन, इसके मुतालिक और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं तिलावत और उसका तर्जमा। वक़ाल फ़िरऔन या हामान इब्नि ली सरहन लअल्ली अब्लुगुल अस्बाब। और फ़िरौन ने कहा कि हामान मेरे लिए एक महल बनाओ ताकि मैं उस पर चढ़कर रस्तों पर पहुंच जाऊं। अस्बाब अस्समावाति फ़अत्तलिअ इला इलाहि मूसा व इन्नी लअज़ुन्नुहु काज़िबा वकज़ालिक ज़ुय्यिन लिफ़िरऔन सूअु अमलिही वसुद्द अनिस्सबीलि वमा कैदु फ़िरऔन इल्ला फ़ी तबाब। यानी आसमानों के रस्तों पर फिर मूसा के खुदा को देख लूं और मैं तो उसे झूठा समझता हूँ। और इसी तरह फ़िरौन को उसके आमाल बद अच्छे मालूम होते थे और वो रास्ते से रोक दिया गया था और फ़िरौन की तदबीर तो बेकार थी। वक़ाल अल्लज़ी आमन या क़ौमि इत्तबिऊनि अहदिकुम सबीला रशाद। और वो शख्स जो मोमिन था उसने कहा कि भाइयों मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें भलाई का रास्ता दिखाऊंगा। या क़ौमि इन्नमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया मताउन व इन्नल आखिरत हिय दारुल क़रार। भाइयों, ये दुनिया की ज़िंदगी चंद रोज़ फ़ायदा उठाने की जगह है और जो आखिरत है वही हमेशा रहने का घर है। मन अमिल सय्यअतन फला युजज़ा इल्ला मिस्लहा वमन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिनुन फ़उलाइक यदख़ुलूनल जन्नत युरज़क़ून फ़ीहा बिग़ैरि हिसाब। जो बुरे काम करेगा उसको बदला भी वैसा ही मिलेगा और जो नेक काम करेगा, मर्द हो या औरत, और वो साहिब ईमान भी होगा, तो ऐसे लोग बहिश्त में दाखिल होंगे, वहाँ उनको बेशुमार रिस्क मिलेगा। वया क़ौमि मा ली अदऊकुम इलन नजाति व तदऊननी इलन नार। और ए कौम, मेरा क्या हाल है कि मैं तुमको निजात की तरफ बुलाता हूँ और तुम मुझे दोज़ख की आग की तरफ बुलाते हो। तदऊननी लिअकफुर बिल्लाहि व उश्रिक बिही मा लैस ली बिही इल्म
وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. तुम मुझे इसलिए बुलाते हो कि अल्लाह के साथ कुफ्र करूं और उस चीज़ को उसका शरीक मुकर्रर करूं जिसका मुझे कुछ भी इल्म नहीं, और मैं तुमको खुदा गालिब और बख्शने वाले की तरफ बुलाता हूं. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. सच तो यह है कि जिस चीज़ की तरफ तुम बुलाते हो उसको दुनिया और आखिरत में बुलाने यानी दुआ कबूल करने का मकदूर नहीं, और हमको अल्लाह की तरफ लौटना है, और हद से निकल जाने वाले दोज़खी हैं. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. जो बात मैं तुमसे कहता हूँ तुम उसे आगे चलकर याद करोगे, और मैं अपना काम अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ, बेशक अल्लाह बंदों को देखने वाला है. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. गरज अल्लाह ने मूसा को उन लोगों की तदबीरों की बुराइयों से महफूज रखा और फिरऔन वालों को बुरे अजाब ने आ घेरा. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. यानी आतिश जहन्नुम के सुबह शाम उसके सामने पेश किए जाते हैं, और जिस रोज़ क़यामत बरपा होगी हुक्म होगा कि फ़िरऔन वालों को सख्त अजाब में दाखिल करो. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. और जब वो दोज़ख में झगड़ेंगे तो अदना दर्जे के लोग बड़े आदमियों से कहेंगे कि हम तो तुम्हारे ताबे थे, तो क्या तुम दोज़ख के अजाब का कुछ हिस्सा हमसे दूर कर सकते हो. प्रोग्राम फरमाने इलाही में तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा. हम आपसे मुलाकात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद. कुरान ये सारे मुआशिरे के लिए हिदायत व रहनुमाई का जरिया है, क्योंकि अगर कोई बंदा इस कलाम पाक के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारता है तो उसकी दुनियावी और उखरवी ज़िंदगी बेहतर और कामयाब बन जाती है. इसीलिए हमको ये हुक्म दिया गया है कि कुरान पाक को पढ़ना चाहिए, तिलावत कसरत से करना चाहिए और इसको समझना चाहिए. और ये भी बतलाया गया कि इसमें हर वो चीज़ मिलेगी जो इंसान के लिए मुफीद है.
अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने कलाम पाक में इस कुरान की तारीफ बयान करते हुए इरशाद फरमाया है कि इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम, यानी ये कुरान वो रास्ता बतलाता है जो तमाम रास्तों में दुरुस्त रास्ता है। तो इसलिए हमको ये चाहिए कि जिस तरीके से इस मुबारक महीने में कसरत से तिलावत करते हैं, नमाज तरावी में कुरान पढ़ते हैं और सुनते हैं, तो इसके सिलसिले को रमज़ान के बाद भी जारी रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको जारी रखेंगे तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रहमत कामिला से हमें यह पूरी उम्मीद है कि दोनों जहां में हमको कामयाबी व सुरखुरी नसीब होगी। तो नाज़रीन, सूरतुल मोमिन के मजीद कुरानी आयात और इसके मफ़हूमात जानने के लिए सुनते हैं तिलावत और उसका तर्जमा। वक़ाल अल्लज़ीना फ़िन्नारि लिख़ज़नति जहन्नम उदዑ रब्बकुम युख़फ़िफ़ अन्ना यौमन मिनल अज़ाब। और जो लोग आग में जल रहे होंगे वो दोज़ख के दारोगों से कहेंगे कि अपने परवरदिगार से दुआ करो कि एक रोज़ तो हमसे अजाब हल्का कर दे। क़ालू अवलम तकु तअतीकुम रुसुलुकुम बिलबय्यिनाति क़ालू बला क़ालू फ़दዑ वमा दुआउल काफ़िरीन इल्ला फ़ी ضलाल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वो कहेंगे कि क्या तुम्हारे पास तुम्हारे पैगंबर निशानियां लेकर नहीं आए थे? वो कहेंगे क्यों नहीं? तो वो कहेंगे कि तुम ही दुआ करो और काफिरों की दुआ उस रोज बेकार होगी। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि वो हम सबको कुरान पाक की तिलावत कसरत से करने और उसके हर हुक्म पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर खिदमत रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।